हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप जितनी भी वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए वो बहुत ही शॉर्ट में रहेंगी, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग की मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ पे, मेन टॉपिक पे आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, टेस्ट सीरीज़ क्या होता है, जैसे आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो एक वर्ल्ड कप मैच और एक प्रैक्टिस मैच, मतलब उस तरह का होगा कि आपको एक सैंपल मिल जाता है पहले, तो वो आपके लिए एक ट्रायल रन होता है एक तरह का। तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहती हैं टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। और टेस्ट सीरीज़ में होता क्या है जनरली, कि जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, तो चाहे आप सीए इंटर में है या सीए फाइनल में है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप पेपर में बैठते हैं तो कई बार आप पैनिक कर जाते हैं, आप एक-एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा देते हैं और फिर लास्ट तक आते-आते ना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट कह सकते हो आप टेस्ट सीरीज़ का, वो यही होता है कि आपका वो कितने टाइम फ्रेम में, मतलब आपका जो 3 आवर्स का पीरियड है, आपको जो 3 घंटे वहाँ पे बैठ के पेपर लिखना है, आप उसमें किस तरह से अपने पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपके उतने ही मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि उससे आपको एक रिटन प्रैक्टिस का मौका मिल जाता है और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, वो आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाती है। और टाइम मैनेजमेंट ही कंप्लीट नहीं होती सिर्फ, इसकी एक और बिगेस्ट एडवांटेज है, वो ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ के लिए जैसे एनरोल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपके लिए बेस्ट टाइम चल रहा है कि आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा लें। क्योंकि इससे होगा क्या, एक तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा टेस्ट सीरीज़ का, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आप एनरोल करवाएंगे तो उससे ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका क्या सीन रहेगा, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ अगर देखेंगे, कोई भी आप लेते हैं, चाहे आप सीए टेस्ट सीरीज़ लेते हैं या कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो जनरली आपका क्या रहता है कि उसमें 2 या 3 चैप्टर का एक टेस्ट होता है मिलाकर, या तो आप चैप्टर वाइज़ लेते हैं या फिर जनरली जो होती हैं उसमें ऐसा होता है कि 5-6 टेस्ट होते हैं आपके, जिसमें कि 2-2 4-4 चैप्टर्स कंबाइंड होते हैं। मतलब पूरे सिलेबस को वो 20-20% बाँट देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। और उसके अलावा फिर वो क्या करते हैं, 1-2 आपके लिए पूरा 100 मार्क्स के टेस्ट रखते हैं। तो अभी आप लेंगे तो उसमें बेनिफिट आपका ये रहेगा कि एक तो आपने जब किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर दी, तो आपको ये रहेगा कि अब मुझे इससे पूरा बेनिफिट भी लेना है। अगर वो फ्री में होते, जैसे आपके मॉक टेस्ट फ्री होते हैं, मतलब आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, तो शायद आप उन्हें करना भी उतना पसंद नहीं करते। और मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है वो स्टडी मैट जैसा ही होता है, तो इसलिए आप उसे जनरली इतना प्रेफर करते भी नहीं है। तो लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, इससे कुछ तो आउटपुट निकलना चाहिए। और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वही होते हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो होंगे, क्योंकि रिजल्ट ही आपका 10-15% आता है। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनके अटेम्प्ट लगे हैं। और चाहे आपका अटेम्प्ट नहीं भी लगा, आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है टेस्ट सीरीज़ लेना। अब क्या सीन है कि एक तो टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको बता रहा था, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ में रहता है, मैंने आपको पैटर्न बताया। अब उसके अलावा क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ ना एक शेड्यूल्ड होती है, एक अनशेड्यूल्ड होती है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करना है ना, तो आपको शेड्यूल्ड वाली लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका क्या रहता है कि आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है कि अगर आप चैप्टर्स कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा गैप देते हैं कि आप इतने में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, या तो आप फिर एक-एक सब्जेक्ट करके लें, और नहीं तो अगर आपकी तैयारी ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप अनशेड्यूल्ड ले सकते हैं। बट मेनली टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट ये भी रहता है कि वो टेस्ट जब आपको चेक करके देते हैं, तो वो उसमें आपको फीडबैक भी देते हैं कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है, या आपने कोई सेक्शन नहीं लिखा कहीं पे, या फिर मतलब किस तरह से आपने उसको प्रेज़ेंट करना है, आपने उसको पॉइंट्स में प्रेज़ेंट किया है या नहीं। तो मेनली ये बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज़ का। और सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई कि आपको ये पता चलता है 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट करना। और उसमें भी एक चीज़ होती है कि जब आप किसी थ्योरी सब्जेक्ट को उठाते हैं जिसमें, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके एमसीक्यूज़ भी हैं, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और 70 मार्क्स थ्योरी पेपर होता है। तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से समझ आता है एक टेस्ट सीरीज़ से, कि आपने जो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं वो कितनी देर में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप 2-3 ऐसे टेस्ट दे लेते हैं, तो तभी आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में जो मेरा पर्पस था वो यही था बताने का, कि टेस्ट सीरीज़ का भी बेनिफिट तब होता है जब आपने आरटीपीज़ और पास्ट पेपर भी पहले कर रखे हों। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके लिए करने ज़रूरी है, आप अपना सिलेबस कहीं से भी करें और फिर आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक डबल बेनिफिट चाहिए, तो आपको आरटीपीज़ और पास्ट पेपर ज़रूर करने पड़ेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस कुछ इसी से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई पॉइंट मैंने मिस तो नहीं कर दिया। तो
प्रेजेंटेशन। और हाँ, जनरली क्या होता है, जैसे आपके अटेम्प्ट लगे होते हैं तो सबसे बेटर चीज़ पता है क्या रहती है, जैसे आपके अटेम्प्ट अगर बार बार लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आप एनरोल करवाओ जिससे आपको लिखने का तरीका आ जाए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी निकलवाओ, क्योंकि वो वहीं से पता चलता है आपको कि सजेस्टेड आंसर में वो क्या लिख रहे हैं और आपने किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, तो आपके नंबर कट कहाँ पे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ से आपकी वो सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक तो इसी बहाने आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो आपका सिलेबस ऑब्वियसली आपको जल्दी-जल्दी लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट देना है, तो उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करने में भी आपको बेनिफिशियल रहता है। और टेस्ट सीरीज़ में क्योंकि आपको फीडबैक मिलते रहते हैं अच्छे से, तो आपको पता चलता रहता है कि अभी तो आप में बहुत कमियाँ हैं। जैसे आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देंगे तो पता चलता है आप 3 घंटे में मैनेज ही नहीं कर पा रहे, आपने 1 घंटा एमसीक्यूज़ को दे दिया, 1.5 घंटा दे दिया, तो आपको कितना कम टाइम देना चाहिए था, वो चीज़ हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ देना आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट ही है आपके लिए और आपका अटेम्प्ट ना लगे। और हाँ, अब मैं आ जाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। एक्चुअली क्या है कि टेस्ट सीरीज़ मेरे साथ ऐसा रहा था, मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया था। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहेगी कि टेस्ट सीरीज़ हम लेते हैं लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पाते। एक्चुअली रहा मेरे साथ भी ऐसे ही था। और हुआ क्या था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ थोड़ा लेट ली थी, मतलब पेपर से आई थिंक 1 महीना पहले। तो उस टाइम क्या होता है ना, आपका ध्यान होता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, और आई थिंक वो चीज़ भी ज़्यादा सही रहती है। कई बार अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ नहीं भी कंप्लीट हो पा रही तो भी कोई बात नहीं, चलता है। इसलिए मैंने वीडियो अभी बनाई कि आप अभी से टेस्ट सीरीज़ ले लें ताकि आपके साथ-साथ प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 1 महीना पहले ली। अब उसमें क्या होता है, टेस्ट एक तो मैं टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि उस टाइम पे मेरे को ये होता है कि अगर मैं आरटीपी नहीं करूँगा, मैं पास्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज़ नहीं करूँगा, तो फिर मतलब एक वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है करनी। क्योंकि उसके बिना एनालिसिस के आई थिंक वो भी मतलब एक आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। तो इसलिए आरटीपीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप पास्ट पेपर को एनालाइज़ करते हो जिससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि हर बार पेपर कितना मुश्किल आ रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक अपने यही बोला था और इसी चीज़ पे मेनली फोकस किया था कि टेस्ट सीरीज़ आप तभी दें जब आप ये वाला काम पहले कर लें। मतलब आपकी पहले आरटीपीज़ भी कवर होनी चाहिए, और आरटीपीज़ करने का एक और बेस्ट तरीका है कि आप अपना जो भी कोई चैप्टर कर रहे हैं उसके साथ-साथ आरटीपीज़ उठा लें। तो आरटीपी में एक-एक क्वेश्चन ही होता है हर चैप्टर से रिलेटेड। तो आरटीपीज़ करें, आप पास्ट पेपर करें और फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप सीए टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं, उनके भी अच्छे फीडबैक होते हैं, मैंने भी वहीं से किया था। और भी 1-2 टेस्ट सीरीज़ हैं, आप कोई भी जॉइन कर सकते हैं। बस थोड़ा अपने फ्रेंड से भी पूछ लीजिएगा कौन-सी बेटर चल रही है या किसमें अच्छे फीडबैक मिलते हैं। तो उस तरह से आप जो टेस्ट सीरीज़ लेना पसंद करें वो सही है। बाकी मैंने सीए टेस्ट सीरीज़ रेफ़र करी थी, मुझे वो भी काफ़ी सही लगी थी, और उनका फीडबैक जो वो गाइडेंस देते हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइज़। और कुछ आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बाकी मैं अपने पोस्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, जिससे कि अगर आपको पर्सनल 1-on-1 कॉल सेशन लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।